तो स्ट्रेंजर थिंग्स का न्यू सीक्रेट एपिसोड, ब्लैक पैंथर का रिकास्टिंग, वुल्वरिन का सोलो प्रोजेक्ट, द बैटमैन पार्ट 2 के मेजर कास्टिंग। तो ट्रक फुल ओवरलोड है, तो अपनी रजाई लेके बैठ जाओ। पहले स्ट्रेंजर थिंग्स से ये रूमर आ रहे हैं कि इसका एक सीक्रेट 9th एपिसोड भी है जो 7 जनवरी को रिलीज होने वाला था। और ये रूमर इतना फैल गया था कि नेटफ्लिक्स लिटरली क्रैश हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि एक सीक्रेट फाइनल एपिसोड ड्रॉप होने वाला है, पर असल में ऐसा कुछ रिलीज ही नहीं हुआ। फैंस ने अपनी थ्योरी और हाइप से पूरे सर्वर को ओवरलोड कर दिया। नेटफ्लिक्स का स्टाफ भी सोच रहा होगा कि ये सर्वर कैसे क्रैश हो गया, जबकि हमने तो कोई एक्स्ट्रा एपिसोड रिलीज ही नहीं किया। नेटफ्लिक्स और डफर ब्रदर्स ने क्लियरली बोला है कि सीजन 5 भी फाइनल है और उसके बाद कोई हिडन एपिसोड और सरप्राइज ड्रॉप नहीं होने वाला। मतलब जो 8 एपिसोड्स आए हैं वही स्टोरी का प्रॉपर एंड है। अब बस हम स्पिन ऑफ का ही वेट कर सकते हैं। स्पिन ऑफ से याद आया, डफर ब्रदर्स अब ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग के स्पिन ऑफ को डेवलप कर रहे हैं और सीन एकदम अलग होने वाला है। क्या क्या बदलने वाला है बताता हूँ। पहले तो नो हॉकिंस, मतलब वो छोटा सा टाउन जहाँ सब शुरू हुआ था, स्टोरी उससे बाहर निकल गई है। नो 1980s सेटिंग, नॉस्टैल्जिया वाइब खत्म, अब कहानी किसी और टाइम पीरियड में होगी, शायद वो प्रेजेंट भी हो सकता है। नो रिटर्निंग कैरेक्टर, 11, माइक, डस्टिन, स्टीव, कोई भी वापस नहीं आएगा और सारे नए फेस दिखने वाले हैं। मिस्टीरियस रॉक फ्रॉम सीजन 5, वो जो रॉक टीज हुआ था उसका बड़ा रोल होगा, मतलब स्टोरी इस रॉक के इर्द गिर्द घूमेगी। डफर ब्रदर्स ने बोला है कि ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, लेकिन वाइब वही स्ट्रेंजर थिंग्स वाली ही रहेगी, बस दुनिया और कैरेक्टर्स नए होंगे। फिर ब्लैक पैंथर को लेकर रूमर चल रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में उनको रिकास्ट किया जाएगा। ये रूमर पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और एक एक्टर का नाम भी सामने आया है, डैमसन एड्रियस, जो स्नोफॉल और F1 में अपनी एक्टिंग के लिए फेमस है। इनको MCU में न्यू ब्लैक पैंथर बनाया जा रहा है और एवेंजर्स डूम्सडे में न्यू हीरोज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ब्लैक पैंथर का रोल एकदम क्रूशल होगा, तो डैमसन की एंट्री यहाँ से शुरू हो सकती है। इसके बाद सिमू लियो शैंग-ची वाला, उसने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन पे बोला है कि शैंग-ची 2 अभी अंडर वर्क में है, मतलब मार्वल ने प्रोजेक्ट को ड्रॉप नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या है, ये मूवी क्यों नहीं आ रही? प्रॉब्लम टाइमलाइन में है जो क्लियर नहीं है, मतलब कब शूटिंग स्टार्ट होगा, कब रिलीज होगा, कोई फिक्स डेट नहीं है। अभी शायद स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है और डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने पहली मूवी डायरेक्ट की थी, अब वो शायद स्पाइडरमैन 5 के साथ बिजी हो सकते हैं, क्योंकि मार्वल और सोनी को उनका काम इतना पसंद आ रहा है जितना लोगों को क्रिस का गाना। इससे शैंग-ची 2 थोड़ा और डिले हो सकता है। बस गुड न्यूज ये है कि मार्वल शैंग-ची के कैरेक्टर को दोनों एवेंजर्स मूवीज में दिखाने वाला है, मतलब इसको साइडलाइन नहीं किया है जैसे मून नाइट को किया है। अब गोस्ट राइडर पे चलते हैं। मार्वल स्टूडियो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में तो मे भी हमें गोस्ट राइडर दिखा दे, फिर उसके बाद शायद उसका सोलो प्रोजेक्ट भी बनाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल ने एक एक्टर को फाइनलाइज कर लिया है जो जॉनी प्लेस के गोस्ट राइडर को प्ले करेगा। इससे पहले जॉनी प्लेस के गोस्ट राइडर को निकोलस केज ने प्ले किया था और रूमर्स का कहना है कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में निकोलस केज वाला गोस्ट राइडर ही दिखेगा। उसके बाद जो सोलो प्रोजेक्ट आएगा उसमें एक न्यू एक्टर को कास्ट किया जाएगा, जो शायद मार्वल ने कर लिया है। बस होप करते हैं कि रियान गॉसलिंग ही निकले। फिर फ्यूचर में मार्वल का सिर्फ एक एक्समैन मूवी बनाने का मोड नहीं है, बल्कि पूरे म्यूटेंट सागा में कौन कौन सी मूवीज आएगी उसकी प्लानिंग कर रहा है और एक न्यू वुल्वरिन मूवी भी इंक्लूड है और वुल्वरिन मूवी टॉप पे है, इस पे ज्यादा फोकस चल रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या इसमें ह्यूग जैकमैन का ही वुल्वरिन होगा या कोई न्यू एक्टर आएगा? तो देखो, ह्यूग जैकमैन का वुल्वरिन हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स तक तो दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद जो न्यू म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगी उसमें पूरी एक्समैन टीम को यंग एक्ट्रेस के साथ रिकास्ट किया जाएगा, लेकिन वुल्वरिन को शायद ह्यूग जैकमैन ही प्ले करने वाले हैं, क्योंकि उनको 90s तक निचोड़ना भी तो है। इसके अलावा किसी को लाना है तो हेनरी कैविल को ले आओ, फैंस एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद सेबेस्टियन स्टैन, जो मार्वल का विंटर सोल्जर है, वो अब गॉथम की तरफ निकल रहा है, मतलब बैटमैन पार्ट 2 में उनका रोल हो सकता है। अभी बात चल रही है, अगर डील पक्की हो गई तो वो रॉबर्ट पैटिसन के अपोजिट दिख सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं कि वो अलाई होगा या विलन। उनका रोल अभी मिस्टीरियस है, बट बस है कि वो शायद हार्वी डेंट टू फेस बन सकते हैं। देन नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील होती है तो उनकी मूवी सिर्फ 70 डेज तक ही थिएटर में चलेगी, उसके बाद सीधा नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ये बात इंडस्ट्री में काफी पंगे क्रिएट कर रही है, क्योंकि नॉर्मल थिएट्रिकल विंडो 45 डेज या उससे ज्यादा की होती है। अभी तक वार्नर ब्रोस की बड़ी मूवीज थिएटर्स में 1.5 से 2 महीने तक चलती थी, मतलब अगर तुम बिजी हो तो 1 महीने बाद भी जाके थिएटर में मूवी का मजा ले सकते हो। लेकिन अब नेटफ्लिक्स बोल रहा है कि भाई अब हम वार्नर ब्रोस की मूवीज थिएटर में सिर्फ 17 दिन तक ही रखेंगे, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अगर तुम मिस कर गए तो बस खत्म, थिएटर में चांस गया। उसके बाद मूवी सीधा नेटफ्लिक्स के ऐप पे आ जाएगी, जहाँ तुम घर बैठ के देखना। थिएटर ओनर्स जैसे AMC, जो बाहर के थिएटर्स है, बोल रहे हैं कि ये उनके बिजनेस को नुकसान करेगा, क्योंकि उनको
45 डेज का विंडो चाहिए ही होता है और नेटफ्लिक्स ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जल्द से जल्द उनके प्लेटफॉर्म पे न्यू कंटेंट आ जाए जिससे वो सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट कर सके। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ी बहुत भी तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।